तो जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा और उम्मीद है हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी। केस स्टडी का है 7वां एपिसोड। आज की कहानी यूपी से, यूपी के लखीमपुर खीरी इलाके की कहानी। खबर आपको मिली गई होगी। 13 साल की एक किशोरी के साथ हैवानियत का मामला हमारे सामने आया है और बड़ी बेरहमी से, मैं नहीं मानता कि वो इंसानों में भरती हैं जो इतनी क्रूरता और बर्बरता किसी के साथ दिखा सकते हैं। वो इंसान नहीं हो सकते। पूरा मामला क्या है, लखीमपुर खीरी का 13 साल की लड़की के रेप के बाद हत्या का, मैं बताऊंगा आपको। मामला 14 अगस्त का है। यूपी के लखीमपुर खीरी में ईसानगर थाना है, वहाँ पर गांव है और उसमें 13 साल की एक लड़की 14 अगस्त को दोपहर 1 बजे अपने घर से बाहर निकलती है खेतों की तरफ कुछ काम के लिए। लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर पड़ता है ये गांव, नेपाल बॉर्डर के पास। दोपहर 1 बजे निकलती है वो घर से खेतों की तरफ, गन्ने के खेतों की तरफ, और काफ़ी समय लगा देती है वहाँ पर। पूरा दिन बीत जाता है और शाम को लगभग 4 से 5 बजे घर वाले उसको ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे हो गए थे वापस आए हुए और उसकी कोई खबर भी नहीं थी। घर वालों ने ढूंढना शुरू किया। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद लड़की नहीं मिली और फिर जो है पुलिस को इतला दी गई, पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने आते ही छानबीन शुरू की और जब गन्ने के खेतों की तरफ जाया गया तो देखा गया कि एक शव पड़ा हुआ है, गले में फंदा था और शव की जो हालत थी वो देखने लायक नहीं थी। शव देखकर पता लगाया जा सकता था कि उसको फंदे को गले में अटकाकर उसको घसीटा गया है और काफ़ी बर्बरता उसके साथ की गई है। 14 अगस्त की रात को पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 15 तारीख को खुलासा हुआ कि लड़की के साथ रेप हुआ है। रेप की पुष्टि की गई रिपोर्ट में। घर वालों ने 2 लोगों पर आरोप लगाया और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया, जो कि मोहल्ले के ही थे। अब जो 1 बजे और 5 बजे के बीच में जो हुआ लड़की के साथ, लड़की 1 बजे निकलती है और खेतों की तरफ 2 युवक उनके मोहल्ले के लड़की का पीछा करते हैं। काफ़ी दिनों से वो लड़की पर नज़र रख रहे थे और लड़की की उम्र मात्र 13 साल की थी। लड़की जब गन्ने के खेतों में जाती है तो उसके साथ साथ वो 2 युवक भी वहाँ पर जाते हैं और पहले वो लड़की उनको जानती थी, इसलिए उसने सोचा कि ऐसे ही किसी काम के लिए आए होंगे, लेकिन फिर उन्होंने ज़बरदस्ती करना शुरू कर दिया लड़की के साथ। उन्होंने उसके साथ मारपीट की और फिर गैंग रेप किया। रेप के बाद उन्होंने लड़की की दोनों आंखें फोड़ दी। दोनों आंखें फोड़ने के बाद लड़की की जीभ भी उन दरिंदों ने काट दी, जिससे कि लड़की किसी को कुछ बता ना पाए। और इतनी क्रूरता उसके साथ करने के बाद व्यक्तियों ने उसकी हत्या कर दी और वहाँ से फिर समय देखकर ही फरार हो गए। लेकिन घर वालों को पहले ही उन पर शक था। उन 2 लोगों का नाम लिखवाया गया और उन दोनों को पुलिस ने फिर धर लिया, गिरफ्तार कर लिया अगले ही दिन। तो ये पूरी कहानी जो लड़की के साथ रेप हुआ, 13 साल की लड़की के साथ हत्या की गई। लेकिन आज के समय में भी हमें ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा, चाहे वो निर्भया केस ले लीजिए, हैदराबाद वाला कांड ले लीजिए, हम उसी समय सतर्क होते हैं जब ऐसी कुछ घटना घटती है। उसके बाद हम सारे भूल जाते हैं और जब ऐसी कोई घटना घटती है तो सभी कैंडल लेके हाथों में सड़कों पर उतर जाते हैं और इंसाफ मांगते हैं। लेकिन क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता आम जिंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, कि हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर ध्यान रखें और गौर से देखें कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं कोई गुनाह तो नहीं होने वाला हमारे आसपास।
जब हम सतर्क होंगे, हम सतर्कता दिखाएंगे, तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं। और मैं तो शुक्र मनाता हूँ सोशल मीडिया का कि आज के दिन भी पूरे देश में अगर कोई भी घटना घटती है तो कम से कम लोगों को पता तो चलता है। लेकिन पहले का ज़माना तो ऐसा होता था कि रेप हो जाते थे और पता तक नहीं चलता था कि कहाँ कौन से कोने में क्या हो रहा है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, ऐसे में सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी आजकल सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू सारी खबरें हमें कम से कम देखने को पता चलती हैं। लेकिन ऐसी चीज़ें जब तक होती रहेंगी तब तक हम सतर्क नहीं रहेंगे। और वास्तव में दिल आहत होता है ऐसी खबरें देते हुए, ऐसी खबरें बताते हुए कि आज के युग में भी 13-13 साल की बच्चियों के साथ, और यूपी में तो लगातार पिछले 2 महीने से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। विकास दुबे कांड के बाद ऐसे लगातार बहुत सारे कांड हुए। जो बलराम 14 साल की लड़की की हत्या हुई, संजीत जो लापता हुआ घर से, फिर हापुड़ में एक लड़की का रेप हुआ जो अभी भी अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही है अस्पताल में, और कल एक बार फिर जो लखीमपुर खीरी में रेप हुआ और लड़की की जान गई। तो कब तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, सरकार को भी देखना है। और सरकार का अकेले का नहीं, हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम भी ऐसी चीज़ों पर ध्यान रखें। फिर मुलाकात होगी आपके साथ एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए पूरी टीम के साथ। राम राम, धन्यवाद दोस्तों।